क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण ए का आंतरिक द्विभाजक, कोण ए का आंतरिक द्विभाजक एंगल का उसका बाइसेक्टर ए डी है, जो भुजा बी सी को डी पर मिले तो दिखाइए कि ए बी बड़ा है बी डी से। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ ए बी सी, एंगल ए का आंतरिक द्विभाजक यानी इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला, यहाँ BC को D पर मिलता है, तो हमें दिखाना है कि यह AB जो है ना BD से बड़ा है, BD से बड़ा है। बहुत ही सिंपल है यार, दिया है त्रिभुज ABC में AD एंगल A का द्विभाजक है, दो भागों में बांटने वाला है, ठीक है, द्विभाजक है, दो भागों में बांटने वाला, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB बड़ा है BD से, AB बड़ा है BD से, ये हमें साबित करना है। चलिए अब इसके बाद देखो, यह बहिष्ठ कोण है, ADB बहिष्ठ कोण है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कह सकते हैं कि इस कोण से बड़ा होगा, बहिष्ठ कोण है तो इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, और यह भी कह सकते हैं कि एंगल ADB जो है, ADB बड़ा है एंगल DAC से, कह सकते हैं ना। चलिए इसको दिखाते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, पहले प्रमाण इसका पहले दिखा देते हैं कि द्विभाजक है ना, AD एंगल A का द्विभाजक है, पहले इसको दिखा देते हैं। तो द्विभाजक है तो आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल BAD बराबर में एंगल CAD हो जाएगा, एंगल BAD और यह CAD बराबर हो जाएगा ना इतना। अब इसके बाद देखते हैं एंगल ADB यह बहिष्ठ कोण है, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, उनको लिख देते हैं। एंगल CAD या DAC भी लिख सकते थे, CAD और प्लस में एंगल C बाह्य कोण से हो जाएगा, ठीक है। एंगल ADB एंगल CAD यह वाला कोण और एंगल C इन दोनों के योग के बराबर होगा ना, यानी कि एंगल ADB बड़ा होगा एंगल CAD के, दोनों के योग के बराबर हो रहा है तो यानी कि इससे बड़ा होगा यह एंगल ADB। हम लोग CAD को हटाकर एंगल BAD भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है। चलिए अब देखो, सिंपल सी बात है, बड़ा कोण है तो बड़ा कोण के सामने वाली भुजा AB, यह छोटा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वह छोटी हो जाएगी, हो गया प्रमाणित। कितना सिंपल है। या लिख सकते हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, इसलिए यह साबित हो गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला